हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्चना। वेलकम टू माय चैनल फूड शेफ। आज मैं बना रही हूं पनीर कोरमा। मार्केट से, रेस्टोरेंट से पनीर कोरमा तो आप कई बार खाए होंगे, पर क्या आपको पता है कि पनीर कोरमा घर पर बनाना कितना आसान है। और इसे बनाने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता है। फटाफट से आप कभी भी इसे बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। आज की रेसिपी इतनी सिंपल है कि वीडियो देखने के बाद आप इसे बिना बनाए नहीं रह सकते। तो आइए बनाते हैं पनीर कोरमा। और इसका स्वाद इतना ज़्यादा अच्छा है कि इसे आप अगर एक बार बना लिए ना तो आपका मन करेगा बार बार इसे बनाकर खाएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पनीर कोरमा बनाने के लिए एक पैन रखें गैस के ऊपर और उसमें डाल दें आधा कप के करीब पानी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टमाटर, इस तरीके से रफली काट लें। और इसी के साथ मैं डाल रही हूँ 2 प्याज, इसे भी रफली काट लें। बस 2 प्याज और 2 टमाटर का इस्तेमाल किया है मैंने। गैस का फ्लेम आप मीडियम पर करें। कवर कर दें इसे 7 से 8 मिनट या 7 मिनट इसे हम मीडियम फ्लेम पर ही छोड़ देंगे, ताकि ये प्याज और टमाटर जो है ना अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाए। अभी करीब 6 से 7 मिनट हो चुका है और पानी भी इसका काफ़ी हद तक सूख गया है। टमाटर और प्याज भी अच्छी तरह सॉफ्ट हो गया है। मैं आपको दबा के भी दिखाती हूँ। बहुत ही अच्छी तरह ये सॉफ्ट हो गया है। बस अब गैस का फ्लेम बंद कर दें और इसे थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ दें ऐसे ही। जब ये हल्का ठंडा हो जाए तो इसे एक ब्लेंडर में या ग्राइंडर में डाल दें। ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा गर्म में इसे हमने नहीं पीसना है, हल्का सा इसे ठंडा हो जाने दें। बस आधा इंच अदरक का टुकड़ा डाल दें और 8 से 10 लहसुन की कलियां डाल दें। पानी डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है इसमें। बंद करें और अच्छा सा इसका फाइन पेस्ट तैयार कर लें। बस मैंने इसको एकदम अच्छी तरह पीस लिया है। पनीर कोरमा बनाने के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 125 ग्राम पनीर। इसे हम कद्दूकस कर लेंगे। कद्दूकस आप बारीक वाले से या मोटे वाले से, जिससे मर्जी कर सकते हैं। अब एक पैन गरम करें या उसी पैन को वापस से धोकर गरम कर लें। जब अच्छी तरह गरम हो जाए तो इसमें डाल दें 2 से 3 चम्मच तेल। और इसी के साथ मैं डाल रही हूँ अमूल का बटर। ये 2 चम्मच बटर का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। हल्का सा इसे गर्म हो जाने दें, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करें, क्योंकि जो बटर होता है बहुत ज़्यादा गर्म करने के बाद ये जलने लगता है। तो जब ये हल्का ही गर्म रहे तो इसमें डाल दें 2 खड़ा लाल मिर्च और 1 छोटा चम्मच जीरा। हल्का सा इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे मीडियम फ्लेम पर। बस अब जो हमने टमाटर और प्याज का पेस्ट तैयार किया है उसे डाल दें। और एक चीज़ मैं यहाँ कहना चाहती हूँ कि ये पेस्ट डालते समय तेल में इस तरीके से हल्का सा कवर ज़रूर करें। नहीं तो क्या है कि जो हम पेस्ट तेल में डालते हैं ना, गरम तेल में, तो ये बहुत तेज़ी से छींटे पड़ते हैं ऊपर। तो कहीं वो आपके ऊपर ना पड़े, इसके लिए आप इस तरीके से कवर ज़रूर करें। और थोड़ा देर इसी तरीके से कवर करते हुए ही हमें चलाते रहना है और इसे भूनते रहना है। आप थोड़ी देर बाद देखेंगे कि हल्का हल्का तेल इसको हल्का हल्का तेल जो है ये छोड़ने लगा है। अभी इसमें थोड़े से मसाले हमने भूनने हैं, तो 2 चम्मच तेल मैं इसमें और डालूंगी। इस रेसिपी को आप पूरा इसी तरीके से फॉलो करें, तभी ये मार्केट जैसा बनेगा। तो 2 चम्मच तेल मैं इसमें और डाल रही हूँ। अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़े से मसाले, जिसमें मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर। ये मेजरिंग स्पून का मैंने इस्तेमाल किया है ताकि आपको बनाने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाला है। आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाल दें। और 1 से 1.5 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दें। इससे जो सब्जी का कलर है ना, बहुत ही लाजवाब आता है, तो इसे आप ज़रूर इस्तेमाल करें। 1 छोटा चम्मच नमक डाल दें, या आप इसे स्वाद के अनुसार इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 चम्मच ताज़ा दही डाल दें। और इसी के साथ मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को डालने से पहले इस तरीके से हाथ से मसल लें। बस अब इसे हम भून लेंगे 4 से 5 मिनट या 6 मिनट। गैस का फ्लेम मीडियम से हाई के बीच में करें और लगातार इसी तरीके से चलाते हुए इसे भून लें। बस थोड़ा सा बटर डाल देते हैं 1 चम्मच के करीब।
बटर इसमें आप एक दो बार डाल सकते हैं। इससे क्या है ना कि जो सब्ज़ी का टेक्सचर है ना, बहुत ही अच्छा आता है। ऐसा लगेगा कि ये बिल्कुल मार्केट से आप ख़रीद कर लाए हैं। इस तरीके से एक दो बार ही हमने बटर को डालना है, उससे ये सब्ज़ी बहुत ही अच्छे भून जाएगा और इसका जो टेक्सचर है वो बहुत अच्छा आएगा। बस चलाते रहते हैं इसी तरीके से। आप थोड़ी देर बाद देखेंगे कि सब्ज़ी, ये जो मसाले हैं ना, बहुत ही अच्छा लगता है। इसका जो टेक्सचर है, कलर है, बहुत ही लाजवाब आया है। बस अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1/3 कप दूध। नॉर्मल दूध है, बॉयल उबला हुआ। बस इससे ज़्यादा अभी डालने की ज़रूरत नहीं है इसमें। इसी के साथ मैं डाल रही हूँ आधा छोटा चम्मच टोमेटो केचप। टोमेटो केचप का इस्तेमाल बस आप इतना ही करें, इससे ज़्यादा ना करें। अगर आप इससे ज़्यादा डाल देंगे ना टोमेटो केचप, तो ये जो सब्ज़ी है मीठा हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा खाने में। तो बस आधा छोटा चम्मच ही टोमेटो केचप का इस्तेमाल करें और अच्छी तरह मिक्स कर लें। गैस का फ्लेम मैंने अभी मीडियम पर रखा है। बहुत ज़्यादा अब इसे भूनने की ज़रूरत तो है नहीं, मसाले अच्छी तरह भून चुके हैं। अब इसमें डाल देते हैं जो कद्दूकस करके हमने पनीर को रखा है। थोड़ा सा पनीर इसमें से बचा लेते हैं बाद में गार्निशिंग के लिए। बस मिक्स कर लें। अब मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ पास से कि ये कितना लाजवाब लग रहा है देखने में। देख रहे हैं आप कितना अच्छा लग रहा है। इसको तो देखते ही ना मुंह में पानी आ जाता है। बस थोड़ा सा दूध यानी 1/3 कप दूध और डाल देते हैं, ताकि इसका जो टेक्सचर है ना थोड़ा सा ढीला हो जाए और ये फ्लोइंग कंसिस्टेंसी इसकी हो जाए। बस 1/3 कप दूध मैंने इसमें दो ही बार डाला है। इतना ही डालें, इससे ज़्यादा ना डालें, नहीं तो ये पतला हो जाएगा अगर आप ज़्यादा डाल देते हैं तो। आधा चम्मच या एक चम्मच के करीब बटर डाल दें। इससे इसका जो टेक्सचर है बहुत ही अच्छा हो जाएगा, एकदम लाजवाब लगेगा देखने में। बस ये जो पनीर कोरमा है ना बनकर तैयार हो चुका है। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे ना कि इसका जो कलर है, इसका टेक्सचर है, इतना ज़्यादा ये लाजवाब लगता है देखने में कि देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। तो बस इसे सर्व कर लेते हैं। इसे सर्व करें आप, तंदूरी रोटी है, नान है, पराठा है, लच्छा पराठा है, किसी के भी साथ आप सर्व करें। यकीन मानिए ये इतना ज़्यादा बेहतरीन लगता है खाने में कि अगर आपने एक बार इस तरीके से बना लिया ना, आपका मन करेगा बार बार इसे बना कर खाएं। चाहे खुद के लिए बनाएं या घर में गेस्ट आने वाले हैं तो भी आप इसे बनाकर सर्व करें। यकीन मानिए हर कोई इसके स्वाद का दीवाना हो जाएगा और आपसे पूछेगा कि आपने इसे घर पर ही बनाया बनाया है या मार्केट से ख़रीद कर लाए हैं। सच मानिए एक बार बनाने के बाद हर कोई इसका दीवाना हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा बनाने के बाद कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।